कुंती एक ऐसी स्त्री जिनकी कहानी न केवल महाभारत के इतिहास को परिभाषित करती है, बल्कि हमें सिखाती है कि त्याग, धैर्य और कर्तव्य का सही अर्थ क्या है। कुंती का जन्म यादव राजा शूरसेन के घर हुआ था, लेकिन उनकी बचपन की कहानी कुछ अलग थी। एक पुत्रहीन चाचा कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया और वहीं उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती ने अपने बचपन में ही अपनी सेवा और धैर्य से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी, लेकिन एक जिज्ञासु गलती ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जिज्ञासा के वशीभूत होकर कुंती ने सूर्य देव को बुलाया और उनके आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के भय से और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुंती ने अपने पहले पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण, जो बाद में महाभारत के सबसे महान योद्धा बने, अपनी मां के प्रेम और पहचान से वंचित रहे। कुंती ने अपने स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सरल नहीं था। पांडु पर एक भयंकर श्राप था जिससे वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए मंत्र का प्रयोग किया और 3 महाशक्तिशाली पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। अपने त्याग की भावना दिखाते हुए कुंती ने यह मंत्र अपनी सौतन माद्री को भी दिया, जिससे उनके 2 पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने आत्मदाह कर लिया। कुंती पर 5 पांडवों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने बच्चों को अकेले पालते हुए हर कठिनाई का सामना किया। कुंती की बुद्धिमत्ता ने उन्हें और उनके बच्चों को कई बार बचाया। जब दुर्योधन ने उन्हें और उनके बच्चों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तो कुंती ने विदुर के सुझाव पर सुरंग के माध्यम से भागने की योजना बनाई। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद कुंती की एक भूल ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया कि जो भी लाए हैं उसे आपस में बांट लें। इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने अपने पहले पुत्र कर्ण से मिलकर उसे पांडवों का साथ देने को कहा, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। हां, उन्होंने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी और पांडव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद कुंती ने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और अपने भाई बंधुओं के साथ वनवास चली गई। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कुंती न केवल एक मां थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार संघर्ष और त्याग के बीच संतुलन बनाकर जीवन को जिया जा सकता है। वह एक योद्धा थी जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों पर डटी रही। अगर आपको कुंती की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप महाभारत की कौन सी और कहानियां सुनना चाहेंगे।